वेलकम टू माय एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो एसवाई एजुकेशन फॉर्मेशन में हम करेंट्स अफेयर लेकर के प्रेजेंट है, जो कि हर एग्जाम के लिए कंपलसरी होता है करेंट्स अफेयर। तो करेंट्स अफेयर का यदि आज की क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना। इसी तरह की हम करेंट्स अफेयर डेली प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो है एग्ज़ाम कवर करेगा, ये जो है करेंट्स अफेयर आपका एसएससी, सीजीएल, जीडी और सीएचएसएल और ईएमटीएस के लिए, दिल्ली पुलिस, रेलवे, यूपी पुलिस, सबके लिए यह करेंट्स अफेयर सभी राज्य के स्तरीय जो है एवं पीसीएस परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा। अब एमसीक्यूज़ के माध्यम से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंट्स अफेयर का एमसीक्यूज़ कराने के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। पूरे डिटेल्स के साथ आपको प्रोवाइड करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस एविएशंस वीक लॉरेट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया? निम्नलिखित में से, तो यहाँ पर देखेंगे, इंग्लिश में भी आप इसको देख सकते हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवार्डेड द एविएशंस एंड वीक लॉरेंस अवार्ड? तो इसरो, नासा, जक्सा, रोसकास्मा। तो आई होप आप टिक लगा चुके होंगे। हम आपको आंसर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये इसरो के द्वारा। अब इसे एनालाइज करके भी आप करके दिखाएंगे। देखेंगे ये हमारा जो है इसरो के माध्यम से देख सकते हैं, डायग्राम है। चलिए इसको एनालाइज करते हैं एक एक पार्ट करके। तो इसरो को चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के लिए एविएशंस वीक लॉरेट्स अवार्ड दिया गया था। अब उससे रिलेटेड इसको एनालाइज करके हम पूरे बताने वाले हैं। देखेंगे भारतीय, एक सेकेंड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को चंद्रयान-3 मिशन की सफलता के लिए जो है एविएशंस वीक लॉरेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इसरो की ओर से यह पुरस्कार अमेरिका में भारतीय दूतावास में उप दूतावास श्री प्रिया रंगनाथन ने स्वीकार किया। एविएशंस वीक लॉरेंस अवार्ड एरोस्पेस उद्योग भीतर असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। और एविएशंस वीक द्वारा मान्यता अंतरिक्ष अन्वेषण में इसरो के योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा एवं सम्मान को दर्शाती है। अभी इसरो को इससे पहले देखेंगे अपनी अटूट प्रतिबद्धता और चंद्रयान अन्वेषण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए हुसाविक संग्रहालय के लिए लीप एरिक्सन चंद्र पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग्स ने भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी देशों में सम्मिलित कर दिया, यानी उसे शामिल कर दिया। पानी की उपस्थिति की खोज ने भविष्य के मिशनों के लिए अनुसंधान और संभावित जो है निवास रणनीतियों के लिए नए रास्ते खोल दिए। तो दोस्तों ये रहा पहले क्वेश्चन से रिलेटेड। एक इंग्लिश में है, इसे इंग्लिश में भी आप उसी चीज़ को आप देख सकते हो। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो कमेंट करना, इंग्लिश का भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, आप उसे ज़रूर नोट्स करेंगे। और चंद्रयान-3 मिशन की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे 14 जुलाई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने GSLV मार्क्स थर्ड का उपयोग करके श्रीहरिकोटा से चंद्रयान-3 लॉन्च किया। और अंतरिक्ष यान में विक्रम नामक एक लैंडर और प्रज्ञान नामक एक रोवर शामिल हैं। इस बार जो है कोई ऑर्बिटर नहीं था। मिशन का जो है अनुमानित जो बजट था, अनुमान लगाया गया था, वो 615 करोड़ रुपए का था। विक्रम 2 मीटर लंबा है और इसका वजन जो है देखेंगे 1700 किलोमीटर से थोड़ा अधिक है। यह जो है 26 किलोमीटर वजनी चंद्र रोवर, जिसका जो है क्या है
नाम इसका प्रज्ञा है, ले जाता है। अब देखेंगे चंद्रयान-3 मिशन की बात करें यहाँ पर, तो इस मिशन के उद्योग में चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नर्म लैंडिंग का जो है प्रदर्शन करना, चंद्रमा पर रोवर का घूमना और इन सिटू वैज्ञानिक प्रयोग का संचालन करना शामिल है। विक्रम और प्रज्ञान दोनों को एक चंद्र दिवस शामिल है। विक्रम और प्रज्ञान दोनों को एक चंद्र दिवस के लिए संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो पृथ्वी के 14 दिनों तक चलता है। अब देखेंगे इसरो की बात करें तो इसका ऑप्शन ए था, जो कि करेक्ट क्या था इसरो से रिलेटेड। तो इसरो की जो है संस्थापक विक्रम साराभाई थे। मुख्यालय बेंगलोर है। स्थापना 15 अगस्त 1969 को था। अध्यक्ष श्रीधर सोमनाथ थे। अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे गाइस, कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी NIXI और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस के अवसर पर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो इंग्लिश में आप देख सकते हैं कि विच पोर्टल वाज लॉन्च्ड बाय द नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्शंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑन द ओशियंस ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस डे। 4 ऑप्शन भाषा नेट पोर्टल, संभाव पोर्टल्स, एकता पोर्टल, विविधता पोर्टल। गाइस तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे दिस करेक्ट कौन सा हो जाएगा? आपका ए ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे सही कि भाषा नेट पोर्टल। आपको ये चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है। अब अगला इसमें एनालाइज करके आपको कोशिश करेंगे बताने का पहले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया NIXI, यानी एन से नेशनल, आई से इंटरनेट, एक्सचेंज से हो जाएगा XI से हो जाएगा ऑफ इंडिया, इंडिया आई से, और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भाषा नेट पोर्टल लॉन्च किया। अब इसे और अच्छे से हम जब चाहेंगे कि थोड़ा एनालाइज करें तो नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया NIXI और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो है 21 मार्च 2024 को भाषा नेट पोर्टल का अनावरण किया। सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस AU दिवस के अवसर पर दिल्ली में जो है भाषा नेट पोर्टल का अनावरण किया गया। अगली पॉइंट है कि इसका जो है देखेंगे कि आयोजन डॉक्टर अंबेडकर नेशनल सेंटर नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम की जो है थीम भाषा नेट सार्वभौमिक स्वीकृति की ओर प्रोत्साहन है और यह विषय NIXI की समर्पण पर प्रकाश डालता है कि व्यक्ति भाषा या लिपि की परवाह किए बिना डिजिटल दुनिया में पूरी तरह से भाग ले सकते हैं। आप इंग्लिश में देख सकते हैं, बार बार इंग्लिश दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे। यदि इंग्लिश का डिमांड रहेगा तो आपको इंग्लिश का भी आपको एनालाइज दिखाएंगे। अब इसके बारे में कुछ देखेंगे संक्षिप्त में। क्या है कि अन्य पोर्टल्स की बात, जैसे पैसा पोर्टल, हरदीप सिंह पुरी। प्रोजेक्ट के बात करें तो संभाव्य भारतीय सेना, नमो नवमतदाता पंजीकरण पोर्टल, JP नड्डा। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वाति पोर्टल, अजय कुमार शुद्ध। और PM सूरज राष्ट्रीय पोर्टल, पिछड़े वर्ग के लोगों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, हमारे प्रश्न की तरफ ध्यान देंगे कि भारत की पहली बैटरी एजेंसी स्टोरेज गीगा फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की जाएगी?
तो ये है हमारा कि तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार। दोस्तों तो इसमें हमारा सी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में स्थापित की जाएगी। अब बात है इस क्वेश्चन को भी एनालाइज करने की, तो आगे बढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं। उससे पहले आप देखेंगे कि भारत की पहली जो यहाँ पर बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री की स्थापना जम्मू कश्मीर में की जाएगी। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही एमपी क्वेश्चन है दिस क्लियर हो चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं और सारे, जैसे भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री की स्थापना जम्मू कश्मीर में की जाएगी और 20 जो है गीगावाट GWH ऊर्जा का भंडारण करेगी और इन फैक्ट्री का स्वामित्व गुड इनवफ एनर्जी के पास होगा, जो कि मॉड्यूलर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बाईएसएस की घरेलू निर्माता है। गुड इनफ एनर्जी का लक्ष्य भारत की नेट जीरो उत्सर्जन प्राप्त करने के लक्ष्य का समर्थन करना है। और है कि कारखाने की प्रारंभिक क्षमता 7 GWH होगी और 2026 तक पूरी क्षमता तक पहुंचने की उम्मीद है। और यह जो फैक्ट्री है उद्योग को प्रति वर्ष 5 मिलियन टन से भी अधिक ऊर्जा जो है अधिक कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद करेगी और यह फैक्ट्री क्षेत्र में रोजगार सृजन को भी बढ़ावा देगी। में थोड़ा से जानेंगे कि भारत का पहला AI पार्क इमर्शी गुजरात में है। भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा असम में है। भारत का पहले पुनर्योजी पैटर्न मॉडल गोवा में है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र में स्थित पेंस टाइगर रिजर्व में है। भारत का सबसे लंबा पुल जो है महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, नस्ली भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो यहाँ पे 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च, तो सी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं नेशनल डे इमिटेशंस यहाँ पर, जैसे नेस्ली भेदभाव उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 21 मार्च को मनाया गया। गाइस अन्य देखेंगे, भारतीय तट रक्षक दिवस 1 फरवरी को, विश्व जो है आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को, अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस 4 फरवरी को, सुरक्षित इंटरनेट दिवस 6 फरवरी को, विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को। 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि हमारा क्वेश्चन है, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश में लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई? तो भारत, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया। तो दिस करेक्ट, डी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे कि क्या हो जाएगा, दक्षिण कोरिया। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, तो दक्षिण कोरिया हो जाएगा आपके लिए। आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दक्षिण कोरिया के सियोल में हाइब्रिड प्रारूप में लोकतंत्र के लिए तीसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की गई। अब इसमें साउथ कोरिया राजधानी सियोल है, मुद्रा दक्षिण कोरियाई वोन है, अधिकारी भाषाएं कोरियाई सांकेतिक भाषा, प्रधानमंत्री हान डक सू हैं। 6वें क्वेश्चन की तरफ देखेंगे कि निम्नलिखित में से किन कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म से गैर कानूनी सामग्री की पहचान करने के लिए भारत के चुनाव आयोग के साथ साझेदारी की है? तो मेटा, टेलीग्राम, एक्स, गूगल। तो ए ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे, मेटा। आप स्क्रीन पे देखेंगे कि मेटा ने अपने प्लेटफॉर्मों से गैर कानूनी सामग्री की पहचान करने के लिए भारतीय चुनाव आयोग के साथ साझेदारी की है। शॉर्ट डिटेल्स के बारे में देखेंगे कि भारतीय चुनाव आयुक्त ECI यह देश में पहले पॉइंट है कि यह क्या है कि देश में चुनाव कराने और विनियमित करने के लिए एक संवैधानिक निकाय है।
स्थापना इसका 25 जनवरी 1950 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। प्रमुख चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह सिंधु और ज्ञानदेश कुमार हैं। इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष। और फिर सर्वप्रथम मुख्य जो है इसका क्या है, सुकुमार सेन थे। और प्रथम महिला जो मुख्य क्या थी, BS रमा देवी थी। अगला हमारा क्वेश्चन बन रहा है कि दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि हमारे जो है भारतीय ओलंपिक संघ AIOA ने किस बैंक के साथ जो है पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया के लिए साझेदारी की है। हो जाएगा येस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और ICICI बैंक। ठीक है, तो ए ऑप्शन दिस येस बैंक हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे येस बैंक ने पेरिस ओलंपिक 2024 में टीम इंडिया के लिए अधिकारी बैंकिंग भागीदार के लिए में भारत ओलंपिक संघ AOA के साथ साझेदारी की है। शॉर्ट डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ IOA अध्यक्ष PT उषा थी और स्थापना 1927 में। संस्थापक हैरी वैग, आर्थर नोएरेन। मुख्यालय नई दिल्ली। येस बैंक के CEO कौन थे, तो प्रशांत कुमार। 6 मार्च 2020 को मुख्यालय मुंबई। जो इसके संस्थापक जो है राणा कपूर, अशोक कपूर। स्थापना 2004 में हुआ था। अब इसमें 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे ऑल इंडिया रेडियो की महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, तो ए हो जाएगा तरुण महाजन, नीना सिंह, मौसमी चक्रवर्ती और शेफाली शरण। तो सी हो जाएगा मौसमी चक्रवर्ती। कौन सा आपका हो जाएगा, तो सी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मौसमी चक्रवर्ती वेन ऑल इंडिया रेडियो AIR का महानिदेशक हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ऑल इंडिया रेडियो स्थापना इसका 1936 दिल्ली में हुआ था। संस्थापक भारत सरकार। मुख्यालय आकाशवाणी भवन। सेंसर मार्ग नई दिल्ली होगा। आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय और स्वामित्व प्रसार भारती। नवे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किन दिन सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 2024 में मनाया गया, तो 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च। तो हमारा सी ऑप्शन दिस करेक्ट हो जाएंगे कि अभी जो है हाल ही में कल जो मनाया गया जो है 21 मार्च को। अब इसे एनालाइज करेंगे। सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस 2024 21 मार्च को मनाया गया। और डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर है दोस्तों कि अन्य दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 1 मार्च, विश्व वन्य दिवस, वन्यजीव दिवस जो मनाया गया 3 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस जो कब मनाया गया, तो 5 मार्च को मनाया जाता है, और जन औषधि दिवस 7 मार्च को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को, मार्च में मनाए जाने वाले दिवस। 10वां क्वेश्चन देखेंगे, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, शाहिद अहमद किस खेल से संबंधित थे, इनका जो है हाल ही में निधन हो गया है। हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, तो बी ऑप्शन दिस क्रिकेट से रिलेटेड थे। आप चित्र में देख सकते हैं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और ऑलराउंडर शाहिद अहमद का 86 साल की उम्र में हुआ लाहौर में निधन। इनके बारे में शॉर्ट डिटेल जानेंगे कि अन्य निधन, सेबेस्टियन पिनेरा अल साल्वाडोर के राष्ट्रपति, और किसका हुआ है, फारूक नाज़की अनुभवी पत्रकार और कवि, दत्ता जीराव गायकवाड़ पूर्व टेस्ट कप्तान, और सुहानी भटनागर अभिनेत्री दंगल गर्ल्स का भी हुआ है, कविता चौधरी अभिनेत्री।
दोस्तों हमारे चैनल पर लगातार बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगर हमारी जो है क्वेश्चन अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करना और यस लिख करके भेजना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।